ईश्वर की दी हुई शक्तियों का, ईश्वर की दी हुई शक्तियों का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपयोग, कल्याणकारी प्रयोग, उपयोग, यह मात्र आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। शब्द निकल गया, वापस नहीं ला सकते। समय चला गया, वापस नहीं आ सकता। तो समय गया वो गया, जो शब्द गया वो गया। कई बार अनेकों के शब्द चुभते हैं, चुभ जाते हैं। तीर के समान चुभते हैं ये शब्द। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। विवेक युक्त होकर वाणी का प्रयोग करना। तमस ना घेर ले, रजस ना घेर ले, रजस ना घेर ले। सात्विकता हो, सात्विकता। धर्म युक्त हो आचरण। कभी आवश्यक हो जाए क्रोध का उपयोग तो कैसे? धर्म युक्त होकर, ज्ञान युक्त होकर, सात्विकता में स्थित होकर। कोई चंचलता ना हो वहां, कोई चंचलता ना हो, कोई राग द्वेष ना हो, मेरा तेरा ना हो, अपने स्वार्थ की सिद्धि ना हो वहां। परमार्थ के लिए क्रोध किया जा सकता है, किया जाता है, लेकिन उसमें सात्विकता होती है। तेरा मेरा नहीं होता, सामाजिक कारणों से होता है, लोकहित के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है, समाज के विकास के लिए होता है वो क्रोध। उस क्रोध की कहीं निंदा नहीं है, वो क्रोध बुरा नहीं है, क्योंकि नफा नुकसान के लिए नहीं, वो लाभ हानि के लिए नहीं है। वो स्वार्थ वाला क्रोध नहीं है, वो चंचलता वाला क्रोध नहीं है, अंधेरे से भरा हुआ क्रोध नहीं है। उस क्रोध के पीछे सात्विकता है, उस क्रोध के पीछे स्थिरता है, उस क्रोध के पीछे चंचलता नहीं है, उस क्रोध के पीछे कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है, पर्सनल मैटर नहीं है। उसमें सामाजिक कारण है, लोकहित है, लोकहित का संचय है। मैं तू मेरा तेरा नहीं है वहां। ऐसा क्रोध जिसे हम सकारात्मक कहते हैं वो विनाशी नहीं है, क्योंकि वो नियंत्रण की स्थिति में है, वो स्थिरता में नहीं, वो सात्विकता में है। लेकिन अंतःकरण की स्थिति क्या है? रजस के अतिवेग से और तमस से कैसा कैसा यह जीवन प्रभावित हो रहा है। हर क्षण हर पल जैसे, हर क्षण हर पल जैसे कर्म के आधार से ही तो सब चल रहा है। हर क्षण हर पल कर्म कर रहे हैं, शरीर मन वाणी से, विचारों से कर्म कर रहे हैं। तो वाणी का उचित प्रयोग उपयोग मात्र आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा अर्जित भौतिक संपदाओं से नहीं होती, व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा अर्जित भौतिक संपदाओं से नहीं होती, उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से, उसकी क्रिया से, उसके आचरण से पहचान होती है। वाणी ही जैसे उसका परिचय पत्र देती हो, उसका व्यवहार जैसे उसका परिचय पत्र देता हो। शब्द ब्रह्म है। एक एक शब्द जैसे तरासा हुआ, संस्कारित, चमकाया हुआ, बिल्कुल एक एक शब्द जैसे ज्ञान और विवेक से भरा हुआ। संस्कारित, शुद्ध किया हुआ, परिमार्जित, स्वच्छ बनाया हुआ, बिल्कुल जैसे न निंदा है,
कितने दोष है वाणी के। कितने दोष बताए। जो है वो है नकारात्मकता। हमें सदैव अंधेरा तो है, अंधेरा तो है, लेकिन अंधेरे की आलोचना नहीं करनी है। हमें ज्ञान का प्रकाश करना है, हमें दिए से दिया जलाना है। अंधेरे की आलोचना करने से अंधेरा भाग जाएगा क्या? अंधेरे की आलोचना से अंधेरा भागता है? जैसा है अंतःकरण वैसा है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है। कई शब्द चुभ जाते हैं, वो गांठ बना के रख लेता है, गांठ बना के रख लेता है। वो गांठ खोली है यहाँ पर, एक उधर से खींचता है, उधर से खींचता है। वो जो गांठ है और कस रही है, ढीली हो रही कि खुल जाए। एक बोला तो उधर से बोला, वाद विवाद। उसमें ज्ञान कितना है, विवेक कितना है, धर्म कितना है, न्याय कितना है, नीति कहाँ है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं चाहे यह करूँ, मैं चाहे वह करूँ। अरे कर सकते हो का क्या मतलब? धर्म कहाँ है वहाँ, नीति कहाँ है वहाँ, न्याय कहाँ है, ज्ञान कहाँ है कि मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। रजस इतना बढ़ गया है, रजस इतना बढ़ जाता है। गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण में, भक्ति अपनी दीजिए, शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये त्रय गुण कितना खेल दिखाते, रजस बढ़ गया है। रजस की अधिकता चंचलता को बढ़ा देती है, मन मर्जी को बढ़ा देती है। मन है अनियंत्रित, उसमें धर्म कितना है, न्याय कितना है, ज्ञान कितना है, विवेक कितना है, उपयोगी कितना है। मैं कर सकता हूँ क्या मतलब? उसमें धर्म कहाँ है, उसमें विवेक कहाँ है, उसमें ज्ञान और न्याय कहाँ है, इसका निरीक्षण। कई बातों को लेकर ऐसे दिमाग में बिल्कुल ऐसे परमानेंट फिक्स कर लेता है। ऐसा बोला था, ऐसा किया था। वो क्या साधना करेगा? जिसके दिमाग में इतना कूड़ा करकट भरा है, उस साधना में बैठेगा तो वही याद आ जाएगा कि ऐसा हमको बोला था। अरे बोला था तो माफ कर दो उसको। बोला था तो बोला था, बोल के तो बोल दिया, तुम अभी तक लेकर बैठे हो। तो गांठ पर गांठ बनती जा रही है। जिससे क्षमा मांगना है उससे मांग लो। देखो अपना हिसाब बराबर करो। जिसको क्षमा करना है उसको क्षमा कर दो, जिससे क्षमा मांगना है उससे मांग लो। उसके पास नहीं जा सकते तो यहीं से मांग लो कि भैया हम गलत बोल दिए, हमको माफ कर दो। कोई कष्ट मिला हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके पास नहीं जा सकते तो यहीं से बैठे बैठे मांग लो। दूसरा नहीं आ रहा क्षमा मांगना तो तुम क्षमा कर दो यहीं से। नहीं आ रहा तो ठेका ले रखा है, तो आकर क्षमा मांगेगा मेरे सामने, तब मैं क्षमा करूँगा। क्षमा कर दो, टेंशन हटाओ, टेंशन हटाओ, मन का बोझ हटाओ। हटाते चलो मन का बोझ। गांठ बना के रखोगे तो कोई साधना होगी नहीं। वो आ जाएगा, वो विचार, वो भाव आ जाएगा। जिसको क्षमा करना है कर दो, जिसे क्षमा मांगना है मांग लो। उसके पास नहीं जाते तो यहीं से बैठे बैठे मांगो। गांठे ना हो, मन में परते ना हो, बोझिल ना हो मन, बोझिल ना हो जीवन, बोझिल ना बने, जीवन आनंददायी बने। मैं तू यह वह मेरा तेरा लेके मत बैठे रहो। कब तक बैठोगे? मन में ये भाव, ये काम, क्रोध, ये हिंसा का भाव कब तक रहेगा? हे मन के पाप, हे मन के पाप, तो वन के वृक्षों से जा लिपट जा। हे मन के पाप, तो वन के वृक्षों से जा लिपट जा। छोड़ मेरा चक्कर, कितना घुमाएगा तू इसी में बार बार। इन्हीं भोगों पदार्थों संबंधों में
बार बार इन्हीं सुखों दुखों भोगों पदार्थों में बिल्कुल सहज स्थिति जो है अपने विवेक से हम स्थित हो सकते हैं इसमें। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। राग और द्वेष ये साधना में बाधक तत्व हैं। सुख के प्रति जो कामनाएं हैं, आसक्ति है, वह राग बन गई, और दुख जिससे मिला, द्वेष जिससे हुआ, गांठ जिससे बनी, वो द्वेष हो गया, दुख से हो गया। वो सुख से क्या हो रहा है? सुख से राग हो रहा है, आसक्ति हो रही है उसमें, और जो दुख है उससे द्वेष की भावना बढ़ रही है। जय जयकार होने से अहंकार 80 गुना बढ़ जाता है, निंदा होने से क्रोध कितना बढ़ने लगता है। सम कैसे रहता है योगी? हमारी कोई प्रशंसा करे, निंदा करे, हम जहां हैं हम वहां हैं, हम धर्म के पथ पे हैं, हम ज्ञान और न्याय के पथ पे हैं। सुख दुख में कैसे सम हो सकते हैं? क्योंकि सुख और दुख का आधार ये केवल मन है, ये बाहर से है जो कुछ लग रहा है। ये समझ कहाँ विकसित हो पाती है? ये समझ कहाँ विकसित हो पाती है? तो चक्र तो चल रहा है, सुख दुख का आवागमन का चक्र चल रहा है। अतिक्रमण कैसे होगा? जो ये जानता है कि जीवन सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है, जीवन तो उस परम आनंद के लिए है, और इसी में डूबा रहेगा, तब उसकी चेतना का विकास कैसे होगा? जब संसार के संबंधों में इतनी गहन आसक्ति होगी, और आसक्ति होगी तो केवल आसक्ति होगी क्या? द्वेष होगा। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी तो द्वेष उत्पन्न होगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में योगी राज कितने स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं इसका, अक्षरशः इसे प्रकट करते हैं। चेतना के किस दिव्य शिखर पर स्थित होकर योगीराज श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को यह उपदेश दिया। चेतना का कैसा उच्च शिखर पर योगी स्थित हो जाता है। कहा कि आसक्ति युक्त चिंतन होने से विषयों में आसक्ति युक्त ही चिंतन है, प्रथम ही वही है जहां केवल सुख की कामना भरी पड़ी है। उस कामनाएं से, उन कामनाओं से कैसे जीवन कहां तक पहुंच रहा है। कामना की पूर्ति हो रही है, आसक्ति युक्त चिंतन है, आसक्ति युक्त चिंतन है, ये कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा। जो भी कर्म है वो करना है, लेकिन उसमें चिपक के नहीं, आसक्ति युक्त होकर नहीं, सकामता से नहीं। कर्म वही है, बंधन वही है, मुक्ति वही है, कार्य वही है, वही बंधन और वही मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन हमारा आधार कहाँ है विवेक का? हमारी स्थिति कहाँ है? कामनाओं की पूर्ति हो रही है तब सुख मिल रहा है, सुख मिलता जा रहा है, राग बढ़ता जा रहा है, और उन कामनाओं की पूर्ति में बाधा हुई तो कैसे द्वेष उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया। योगीराज कहते हैं कामात् क्रोधो भी जायते। ये क्रोध कहां से आया है?
ये क्रोध कहाँ से उत्पन्न हुआ है? यह क्रोध आया है काम से। कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न हुआ है। जब कामना प्राप्ति में बाधा हुई, क्रोध से क्या हुआ? सम्मोह हो गया, मूढ़ता की स्थिति हो गई, विवेक शून्य हो गया, बिल्कुल जैसे। सम्मोह से क्या हुआ? स्मृति भ्रम हो गया। जो कुछ भी थोड़ा सत्संग ज्ञान कुछ सुना होगा, वो सुना था तो वो भी गायब। जो था थोड़ा बहुत इकट्ठा, वो भी गायब, ले उड़ा। तूफान आया, पेड़ को उड़ा ले गया। तूफान आया, पेड़ उखड़ गए। हलचल हुई मन में, सद्गुण खत्म हो गए। जो थोड़ा बहुत था सत्संग ज्ञान भी थोड़ा बहुत अभी पर चल रहा था, प्रारंभिक में कुछ स्थिरता हो रही थी, वो जो थोड़ा कमाया था ले उड़ा। स्मृति भ्रम हो गया। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपने स्थिति से गिर गया। स्थिति से गिर गया, वो भिन्न हो गया, वो मानवता के आभूषण से दूर हो गया। तो मनसि वचसि खाए पुण्य पीयूष पूर्णः। साधक जो है, जो योगी है, वो मन वचन और कर्म से जैसे अहिंसा में प्रतिष्ठित है, सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, क्रिया फल का आश्रय हो जाती है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। क्रमशः यह जो पथ है वह गतिमान होता है। बहुत सूक्ष्म और गहन से गहन यह विषय है। कल्याण का मार्ग है। विवेक को विकसित करने से, सदैव श्रेष्ठ चिंतन से, उदात्त चिंतन से, विराट चिंतन से, व्यापक चिंतन से, यह जो जीवन का सहज पथ है वह गतिमान होता है। एक क्रोध सात्विक क्रोध है, वह कामनाओं वाला नहीं है। वहां भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए क्रोध नहीं हो रहा है। उस क्रोध का कारण व्यक्तिगत नहीं है, उस क्रोध का कारण सामाजिक है, उस क्रोध का कारण लोक हित है। तो लोक हित के लिए, समाज की भलाई के लिए, सबके दुखों को दूर करने के लिए जो श्रेष्ठ जन हैं वो क्रोध करते हैं। कैसा? वो सात्विक क्रोध है। वो व्यक्तिगत कारण से नहीं है, लाभ हानि के लिए नहीं है। वो व्यक्तिगत सुख दुख का अनुभव नहीं है, स्वार्थ नहीं, अपने स्वार्थ के लिए क्रोध नहीं करते। वो महापुरुष जो श्रेष्ठ पुरुष हैं अपने स्वार्थ के लिए क्रोध नहीं करते, परमार्थ के लिए क्रोध कर सकते हैं, करते हैं, करना पड़ता है। व्यक्तिगत कारण से नहीं, लाभ हानि, सामाजिक कारण है। वो लोगों का हित है, सबका हित जिसमें छिपा हो, ऐसा क्रोध करते हैं श्रेष्ठ पुरुष। सबके हित का, सबके सुख के लिए, सबकी शांति के लिए कार्य हो सके, इसलिए क्रोध वहां उपयोगी है। क्रोध वहां विकार नहीं है।